अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान हाशमी। जैसे कि आपको पता है, हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत को एक बार फिर आसमान पे पहुंचा दी है। लेकिन क्या आवाम अभी भी इस महंगाई के बोझ तले दबी रहेगी? आइए आवाम से जानते हैं। क्या कह सकते हैं, ये आपको पता है कि ज़ाहिर बात है इसका बर्डन तो हमारे बंदे पे ही पड़ेगा। तो अब हम कुछ कह ही नहीं सकते, हम क्या कह सकते हैं, हमारी तो मजबूरी है। हमने तेल डलवाना है, क्योंकि तेल नहीं डलवा देंगे तो रक्षा बंद कर देंगे, रोज़गार बंद हो जाएगा। तो इसलिए तो फिर हम तो तेल महंगा होने की वजह से सवारी को असर नहीं पड़ेगा। आप ये बताएं कि जैसे तेल महंगा हो गया तो आपने इसका रेट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा? नहीं, वो सवारी को कहते हैं, वो सवारी नहीं देती। ये हमें जो है ना मजबूरन समझ लगे बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि अब 25 रुपये तेल बढ़ा है तो हम सवारी को कहेंगे 300 की बजाय 350 तो वो तो नहीं देगी वो। तो फिर कैसे गुजारा करेंगे? इसकी बचत कैसे होगी? इसकी बचत यही आती है कि जैसे हम रात को 800 लेते जाते हैं या 900 लेके जाते हैं, वो हमारी बचत ही कम हो जा रही है। वो हमें ही फर्क पड़ रहा है कि यानी कि आपका कहने का मतलब कि आपके चूल्हे जो उनसे ठंडे होते जा रहे हैं, जाहिर सी बात है। हमारी बचत ही कम हो रही है। पेट्रोल ज़्यादा महंगा होता जाएगा, वो बचत हमारी कम होती जा रही है, क्योंकि हम किसी से लड़ तो नहीं सकते। पहले कितना कमा लेते थे आप? यही को 1000, 1200, 1500 मतलब ले लेते थे खर्चा। बचत हाँ जी, सुबह लेके 7-8 बजे से शाम को 9-10 बजे तक। इतना टाइम लगाने के बाद आप इतना कमाते थे, तो अब तो फिर बहुत ज़्यादा कम हो। पेट्रोल रिक्शा है ना, तो इसलिए भी इसमें ज़रा बचत कम होती है। जो गैस वाला है उसमें ज़रा बचत ज़्यादा होती है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मज़ा आया? जी बहुत। कैसा मज़ा लगा? बस आपको क्या बताएं कि मज़े ही ले रहे हैं। और ये जो रात को मज़ा दिया है, ये तो काफ़ी बढ़ के मज़ा है। आपके सामने ही है, ऊपर से गर्मी इतनी है, ऊपर से इन्होंने पेट्रोल की गर्मी दे दी है। ये तो एक सिर्फ सोचने समझने वाली बात है कि 400 रुपया लीटर, और जिसका काम ही भाईजान बाइक पे है तो वो क्या करेगा? कितना कमा लेते हैं डेली का? भाई डेली का तो मंथली कमा लेते हैं। आपको पता ही है कि जो आजकल के हालात हैं, हैंड टू माउथ ही है हर बंदा। लेकिन ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पेट्रोल के बढ़ने से यही है कि सारी एवरेज ख़राब हो जाती है। जो बंदे ने सेविंग की है या जो उसने अपने अखराजात वगैरह पूरे करने हैं, वो फिर बच्चों की फ़ीसें देगा, बच्चों को पढ़ाएगा, अपने मामला। मैरिड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? जी मेरी 2 बेटियाँ। तो मुझे ये बताएं फिर कैसे गुजारा करेंगे बाइक का? और काम भी मेरा ख्याल से आपके फील्ड का काम है। जी मेरा फील्ड का काम है, मार्केटिंग है, रिकवरी इंक्वायरी वगैरह। तो बस यही है, परेशानी है। हुकूमत से अपील तो यही है कि खुदारा कोई रहम करें आप, हम तो यही कह सकते हैं। तो आगे उनकी मर्ज़ी, आप क्या करें। रात को आम सोती है तो जब सो के उठते हैं तो पता चलता है कि नया तोहफा दे दिया उन्होंने। हालांकि नून लीग के सपोर्टर है, उन्हीं को वोट दिया है शुरू से। कैसा लग रहा है नून लीग के सपोर्टरों को ये? बस क्या करें, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है। जब कोई कहता है ना हाँ जी पटवारी साहब, तो फिर शर्मिंदगी भी तो होती है। आप क्या करें, कायदीन है, लीडर भी हैं, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन जो गलत है गलत है। जो गलत है वो गलत है, बिल्कुल हक की बात करनी चाहिए। ये है कि ज़्यादती है। 200 तक जो पेट्रोल है ना पर लीटर, वो यानी कि आप कहते हैं कि जो इमरान खान का दौर था उसमें जो पेट्रोल का रेट था वो ठीक था? ठीक था। आप ये कहते हैं कि ये जंग के दौरानिया में ये जो भरा है ठीक है, लेकिन देखें ना हर तरफ बॉर्डर वगैरह भी अब खुले हुए हैं, वो सीज़ फायर भी हुआ है, रुकी हुई है, जंगबंदी है। तो इनको चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा रहम करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, हुकूमत का कहना ये है कि हम आवाम को बहुत रिलीफ दे रहे हैं, ठीक है? तो ये जो रात को आपको रिलीफ मिला, कैसा लगा? ये शॉकिंग रिलीफ था, ठीक है ना। व्हाट काइंड ऑफ रिलीफ, मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आई। मेरे 3 चक्कर लगते हैं, ऑफिस से घर, फिर मैंने बच्चे को लेने जाना होता है, फिर और भी एक्सपेंसेस है, घर के 100 काम। तो 50,000 मेरी सैलरी है, ये 60 लगा लें राउंड अबाउट, ठीक है। तो इसमें आप कैसे ये एक्सपेंस बियर करेंगे? 15,000 तो 70 का लग रहा है, तो 1 to 5 कहाँ जाएगा, ठीक है। तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत के जो दावे थे रिलीफ देने के, हुकूमत बार बार टीवी पे आके यही कहती है कि हमें आवाम का बहुत एहसास है। हम जैसे कि पाकिस्तान, कैसा एहसास है? पहले वो एक बार उन्होंने जंप लगाया, 400 क्रॉस किया, उसके बाद फिर दोबारा 400 से नीचे आए, अब फिर 35 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिया। ये कैसा इंसाफ है? अच्छा, इसका असर जौन सा किचन पे पड़ेगा? किस पे? सॉरी, किचन पे पड़ेगा असर इसका? हर चीज़ पे पड़ रहा है, सिर्फ किचन पे नहीं पड़ रहा, आपकी हर एक्सपेंस पे पड़ रहा है, ठीक है ना। माचिस की तीली तक पे पड़ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूड है। 60,000 वाला कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो उसकी सिर्फ एक किस्म की वो डेथ ही है।
बस अब आप यही कहना चाहूँगा कि कोई खुदा खौफी करें कि आवाम पे इतना बोझ ना डालें कि वो बियर ना कर सके, ठीक है ना। अच्छा आप ये बताएं कि ये जो पेट्रोल महंगा हुआ, ठीक है, जाहिर सी बात है इन पे तो असर पड़ेगा। आपके किचन पे कोई असर पड़ रहा है? तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि जो सब्ज़ी वगैरह के रेट हैं वो तो नहीं इतने बढ़े, लेकिन ज़्यादा जो मसला इस टाइम आ रहा है वो ज़्यादा पेट्रोल का ही है। यकीनन ये चीखते भी होंगे कि पेट्रोल महंगा है, मैं क्यों लेके जाऊं, कहाँ लेके जाऊं, बड़ा मुश्किल हो जाता तो होगा। आपको बताऊं, हम गुजर गए यहाँ से, उनकी चीख वापस लाई है यहाँ पे। हम गुजर गए थे, वो कहते मैं तो जाके ज़रूर इंटरव्यू दूंगा, क्योंकि इनके ऑफिस के 3 चक्कर हैं, जाना आना और उसके अलावा एक बच्ची को लेके जाना। दिन के 4 चक्कर, मतलब 1.5 लीटर पेट्रोल एक दिन में लग रहा है। अच्छा जो पंजाब की माँ है, ठीक है, आप यकीनन समझ गई होगी, ठीक है, तो अपनी माँ से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो काफ़ी अच्छे काम कर रही हैं, बस जो पंजाब का बाप है ना, वो थोड़ा सा पेट्रोल कम करते हैं। पंजाब का नहीं, पूरे पाकिस्तान का बात। पूरे पाकिस्तान का बाप है, लेकिन ये नहीं हम कहेंगे उनकी हुकूमत अच्छी नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी हैं उनके पास। कुछ पेट्रोल के महंगे होने की वजह भी ये है कि ये जो जंग के हालात चल रहे हैं, आपने हुर्मस का मसला चल रहा है, तो वो जाहिर सी बात है थोड़ा बोझ हमारे पे आए, पर इतना भी ना आए कि हम बर्दाश्त ही ना कर सकें। थोड़ा बहुत तो जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया बर्दाश्त कर रही है, तो पाकिस्तान को भी बर्दाश्त करना पड़ना है, पर उसमें लिमिट होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। जाहिद साहब ये बताएं कि रात को हुकूमत पाकिस्तान ने सरप्राइज़ दिया है, तो कैसा लगा आपको? मैंने रात जब पेट्रोल डलवाने आया हूँ तो मैंने उनको कहा, मैं कहा बिल बढ़ गया पेट्रोल, कह रहे आओ जी तोहफा है जी, उनकी करिए फिर दुनिया के नाल ही तो तक करने पे उन बाल बच्चे भी तो पालने जे। गरीब बंदे जो मिले फिर पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे गुजारा करें। उन घर का चूल्हा जो जलाना है ना, कि नहीं सवारी किराया दे रहे तो क्या करें फिर। तो कितनी बचत कर लेते डेली? कोई भी नहीं बचत आ रही, लीटर तेल पाते अपना तो बचत भी कोई भी नहीं आ रही, थोड़ी सी बचत भी नहीं आ रही। 100-150 रुपये आती है, वैसे तेल के इकट्ठे कर रहे हैं, बस बचत कोई नहीं आ रही। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत को यही कहना चाहेंगे भी तेल सस्ता करो, हमें भी कोई फ़ायदा हो, हम घर का निज़ाम चलाएं, बस यही कहना चाहेंगे। जी उस्ताद जी की कर दो फेरी का काम करीदा। ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਭੈਣ ਜੋ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਜਾਈਦਾ, ਖਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾ ਲਈਦਾ ਸੀ ਵਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰਨਾ ਵਾ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ? ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਕੂਮਤ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਵੋਟ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਐਤਕੀ ਜ਼ੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਕਾਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਛਾਲ ਵੀ ਜਾਈਏ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਧਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਲਵੋ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਈਏਗਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਈਏਗੀ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਆਟਾ ਹੰਡੀ ਡੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਦਾ। ਬਕਾਇਆ ਡੇਲੀ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਟ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਹੀ ਭਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਭਰੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਭਰਨਾ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਇਹ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। ਪੈट्रोल जिन्ना जिकर नहीं सस्ता होता तो सुकून कितने है वा। सुनने में ये आ रहा था कि कम होगा लेकिन बढ़ गया। गरीब के साथ ज्यादती है और कुछ भी नहीं है, आपके सामने है, देख लीजिए क्या हालात हुए पड़े। कितना पेट्रोल डलवाया? अभी 350 रुपये का। तो ये कितना चल जाएगा? कहाँ से आए आप? बड़ा ही मुश्किल कर दिया हुआ है कि गरीब के लिए तो किसी काबिल नहीं इन्होंने काम छोड़ा।
गरीब किधर जाए बताएं ना। 400 रुपये पेट्रोल कर देंगे, गरीब तो मर जाएगा। अब कंपनी हमारे पैसे नहीं बढ़ा रही है। इन ड्राइवर पे काम करता हूँ मैं, और कंपनी पैसे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, कस्टमर पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। और इस टाइम इतनी परेशानी है कि समझ नहीं आ रही कि 1000-1200 रुपये। यानी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रेशराइज करे प्राइवेट कंपनी को भी, और गवर्नमेंट भी चाहिए कि उनको सैलरीज बढ़ाए। गवर्नमेंट जो है कम से कम पेट्रोल तो कम करवा के दे ना। अगर उनसे हमारे पैसे नहीं इंक्रीज़ करवा सकती, कम से कम पेट्रोल ही कम कर दे हमारे लिए। लेकिन पेट्रोल भी कम नहीं हो रहा है, और कंपनी उसी रेट पे चाह रही है जो 250 रुपये की रेंज में जो पेट्रोल था, उस रेट पर ही कस्टमर जो है कह रहा है जी कि सवारी की भी राइड हो, डिलीवरी की भी राइड हो। अभी एक कस्टमर को 300 रुपये में 12-15 किलोमीटर की डिलीवरी की राइड देकर आया हूँ, तो मुझे कहते थे 300 रुपये, कहते जी ये तो 100 रुपया होता था। आप यकीन जानिए उनकी बात सुन के जो है ना खून खोल गया कि यार गरीब को तो किसी का भी समझते ही नहीं है लोग। तो कैसे मैनेज होता है? किचन पे असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। बस आप समझ लीजिए कि अल्लाह ही चला रहा है। मायूस है काफ़ी आप? बहुत ज़्यादा मायूस है, थोड़ा बहुत मायूस नहीं है, बहुत ज़्यादा मायूस है। अभी ये कस्टमर का पार्सल देने जा रहा हूँ, ये 20 किलोमीटर की राइड है और 410 रुपये दिए हैं। ये आप समझ लीजिए कि 20 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, 10 रुपये का पर किलोमीटर के हिसाब से तो पेट्रोल निकल रहा है। और फिर क्या कहते हैं जी, जो है अल्लाह को भला करे, कंपनी भी पैसे ले रही है, 50 रुपये 60 रुपये कंपनी भी ले जाएगी। अब अगर 260-270 रुपये यही कट जाएंगे तो हम क्या कमाएंगे? और 1 घंटे में 130 रुपये कमाए हैं। अपना घर है? नहीं, किराए पे रहता हूँ मैं। तो फिर किराए का घर, और बच्चे कितने हैं? अभी कोई बच्चे नहीं है, अभी मेरी शादी सडनली हुई है। फिर भी अपना घर नहीं है, लेकिन कैसे बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हालात हुए हैं। आपको बता नहीं सकता कि इस टाइम बस अल्लाह ही चला रहा है। चलिए अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लगा? अच्छा लगा जी। अच्छा लगा? सरप्राइज रात, क्या कहना चाहेंगे? जितना मर्जी महंगा हमने तो डलाना ही है, कुछ भी नहीं कह सकते, हमने क्या कहना। बस अवाम क्यों ही ऐसा सोच रही है कि यार हम कुछ नहीं कह सकते? क्या कोई मतलब प्रेशर है हुकूमत की तरफ से? प्रेशर की बात नहीं है भाई, प्रेशर की बात नहीं है। जिसका काम है ना रूटीन, थोड़ा कम हो जाएगा बस डुलाना तो है ही है, काम भी तो करना है बच्चों के लिए, आना जाना बस ठीक है। आज कह रहे हैं फिर 27 रुपये ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से। तो जहाँ पे हम 500 का डला लें, 400 का डला लिया, मतलब खींच रू कर बस पूरे कर रहे हैं पैसे बस। लेकिन ये कि गुजारा होना तो मुश्किल हो जाता है ना? मुश्किल तो होगा, बस आगे भी तो जिसके पास हम काम कर रहे हैं मतलब वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं, मतलब उन लोगों को बता देते हैं भाई ये चीज़ ज़्यादा हो गई है बस। नहीं, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कल पेट्रोल महंगा कर दिया हुकूमत पाकिस्तान ने, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये होश के नाखून लें और आवाम को एक अच्छा रिलीफ दें। ये महंगाई कोई मतलब करना कोई अच्छा काम नहीं है, और जो आपकी डेली वेजेस है वो क्या कह रही है, और वो एक जो आम आदमी है वो क्या अफोर्ड भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो यही है कि इसको अकॉर्डिंग टू ठीक है, इन्फ्लेशन वगैरह आते हैं और जंग वगैरह लगी हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इस ऐसे मुल्क में हम रह रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी महंगाई का तूफान। जी नाज़रीन, आपने अवाम का मौक़िफ़ सुना, और अवाम का ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द पेट्रोल का रेट नीचे लेके आए और हमें रिलीफ दे। अपने मेज़बान अदनान हाशमी को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।